एक जुमला बहुत दफा सुना, एक ही दिल है कितनी बार जीतेंगे। आज ये सेंटेंस हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बोलेंगे। दिवाली का फेस्टिवल है, पूरी दुनिया अपने परिवार के साथ दिवाली को मना रही है। तमाम कम्युनिटी जो है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस फेस्टिवल को बड़े खुशी के साथ मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मोदी साहब जो है बीएसएफ के जवानों के साथ एक जो है सोल्जर की जो है वर्दी के अंदर जो है मिठाइयां बांटते, उनके साथ खुशियां बांटते, तोहफे बांटते नजर आते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि एक और बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आती है कि चाइना की आर्मी इंडियन आर्मी को तोहफे दे रही है, मिठाइयां दे रही है। वहां पर चाइना और इंडिया भाई भाई बनते नजर आ रहे हैं। इंडिया की आप देखिए पॉलिटिक्स देखिए, इंडिया की डिप्लोमेसी देखिए, इंडिया के जो दुश्मन थे वो दोस्त बन चुके हैं। और दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर चाइना जो है पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। चाइना के एम्बेसडर ने स्नब किया है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार को कि हम जो है सी पैक में मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम पे 6 माह के अंदर 2 टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं। एक पड़ोसी मुल्क दुनिया के अंदर अपनी डोमिनेंसी दिखा रहा है, खुशियां बांट रहा है, पीस प्रमोटर के तौर पर जाना जा रहा है। मोदी साहब इंडियन पब्लिक के साथ फैमिली टू फैमिली कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर 77 सालों से जो हो रहा है आज भी वही हो रहा है। भारत इस वक्त पूरी दुनिया का एक तवज्जो का मरकज बन चुका है। मुसलसल ये सवाल किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे, पाकिस्तान में दूध की नहरें किस तरह चलेंगी। एक शख्स ने जेल के अंदर से 127 आर्टिकल बैनुल अक़वामी जरीदों में लिखे। आप अंदाजा लगाएं कि वो शख्स कितना ताकतवर है। जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनके सोर्सेज रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल सलूट है कि दिवाली जैसे इवेंट को उन्होंने अपनी फैमिली में सेलिब्रेट किया, अपनी पब्लिक में जाकर सेलिब्रेट किया। नहीं तो आप देखें कौन सा पॉलिटिशियन है, कौन सा प्रधानमंत्री, कौन सा वज़ीर आज़म है जो प्रोटोकॉल के बगैर चल जाए, जो आम पब्लिक में जाके ऐसे खड़ा हो जाए। नहीं 10-10 15-15 सिक्योरिटी कंसर्न्स आगे होते हैं, पीछे होते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक वाहिद बंदा अपनी गाड़ी में जाता है, ऐसे आम पब्लिक में जा खड़ा होता है, ठीक है, हैप्पी मोमेंट एंजॉय करता है, अपने मेमोरीज बनाते हैं। लाइक इस डाउन टू अर्थ जो कैटेगरी है वो सिर्फ एक ही बंदे के पास है पूरी दुनिया के पॉलिटिशियन में से, वो है नरेंद्र मोदी। और देखिए उनकी पब्लिक ने बैकअप में उनको कैसा रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। अगर नरेंद्र मोदी ने अपना अब प्यार दिखाया अपनी फैमिली बना के, तो उनकी फैमिली जो है उन्होंने कैसा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने देखे, आज आप देखे गूगल का सीईओ एक इंडियन, यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन था, ठीक है। यानी कि इंडियंस ने अपनी पोस्टें बना के नरेंद्र मोदी को एज अ गिफ्ट पेश किए गए। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से कच्छ में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस तरह से उन्होंने भारत के सशस्त्र बलों के साथ त्यौहार मनाने की अपनी परंपरा को जारी रखा। गुरुवार को 31 अक्टूबर को मोदी पश्चिमी सीमा पर बीएसएफ चौकी के दौरा के जवानों से बातचीत की, दिवाली की शुभकामनाएं दी। 2014 में सत्ता आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न स्थानों पर सैन्य कर्मियों के साथ दिवाली मनाने की परंपरा बनाई है। हर साल मोदी सैन्य सुविधाओं को दौरा करते हैं, जहां सैनिकों के साथ बातचीत करते हैं और त्यौहार मनाते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पाक मीडिया इस वीडियो पर क्या रिएक्शन देता है और उनका क्या कहना है इस बारे में। आज जिन टॉपिक्स पे बोलूंगा बल्कि पाकिस्तान के नेबर से बात करने की स्टार्ट करेंगे भारत के हवाले से। भारत इस वक्त पूरी दुनिया का एक तवज्जो का मरकज बन चुका है। वहां पे अभी रिसेंटली जर्मनी के चांसलर थे शुल्ज, वो आए और 6 सबमरीन भारत के अंदर बनाने का उन्होंने वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फिर उसके बाद वहां से जो स्टूडेंट्स और जो दूसरे इमिग्रेंट्स जो लोगों लेके जाएंगे, वो 20,000 पहले लिमिट थी, अब उसको 90,000 उन्होंने कर दिया है। मेरा बताने का मकसद ये था कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की तरक्की का सीक्रेट सबसे बड़ा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर तालीम, टेक्निकल तालीम, स्टेम सब्जेक्ट्स की तालीम की तरफ तवज्जो, और इस वक्त भारत का जादू सर चढ़ पे बोल रहा है। अभी जर्मनी के चांसलर वापस गए ही नहीं थे तो साथ ही स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गुजरात में लैंड कर गए। वो गुजरात में क्या कर रहे हैं? गुजरात के अंदर, भारत के अंदर एयरबस का एक प्लांट है, उसका इफ्तिताह किया है 9.9 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट से। वहां से ना सिर्फ भारत अपनी जरूरत के लिए तैयारे बनाएगा बल्कि इनके पार्ट्स भी बेचेगा। मैं मुसलसल इसका सबसे बड़ा नाकिद रहा हूं कि हम अब्बासियत दौर के बाद मुसलमानों ने तालीम से मुंह फेर लिया और उन्होंने बिल्कुल तवज्जो जो है वो साइंस और तालीम से जो अपना नाराज हो गए उसके बाद। और उसके बाद आपने देख लिया है कि इस वक्त 9 मिलियन रेजिडेंट्स ऑफ इजराइल वो किस तरीके से मुसलमान 2 बिलियन से ज्यादा हैं उनको हैंडल कर रहे हैं। इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जेनोसाइड हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, और ना सिर्फ दूसरी दुनिया बल्कि मुसलमान दुनिया भी
बिल्कुल खामोश है। और उनकी तरक्की का भी सीक्रेट सिर्फ यही है, तालीम, स्टेम सब्जेक्ट्स, मैथ और जितने नए टेक स्टार्टअप्स होते हैं वो इजराइल से शुरू होते हैं। यूनिकॉर्न है उनकी रिसर्च है। बल्कि सबसे बड़ी बात यह है, जो जंगें लड़ रहे हैं, इन जंगों के अंदर भी वो नए नए प्रोग्राम अपने टेस्ट कर रहे हैं, जो बाद में वो बेचेंगे, जो इजराइल की तरक्की और सुप्रीमेसी का बायस बने। लेकिन आज हम कहां खड़े हैं, ये आपको मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ पहुंचा हूं पाकिस्तान के अंदर। मैंने एक दो मीट द प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, मुसलसल ये सवाल किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे तो पाकिस्तान में दूध की नहरें किस तरह चलेंगी। बल्कि मेरा एक सवाल है, उसको मीडिया ने बहुत उठाया जब उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को पाकिस्तान के लिए क्यों इतना सेंसिटिव होना चाहिए, इतना फिक्रमंद क्यों होना चाहिए। पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने ही बचाना है। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानियों को फिक्रमंद होना चाहिए, बजाय कि समंदर पार, 7 समंदर पार एक सदर जो आएगा और आप सोच रहे हैं कि वो आएगा और हमारी किस्मतों के दरवाजे खुल जाएंगे। यहां बड़े बड़े लोगों ने अगले दिन दावे किए, मैं हैरान था। उनमें बड़े बड़े वकला थे जिन्होंने कहा कि नवंबर के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक नया इनकलाब आएगा अमेरिकन इलेक्शन की वजह से। इस पे खुश होने वाली बात, दिल को बहलाने वाली बात है तो ठीक है, आप एंजॉय करें इसको। लेकिन क्या ये मेक सेंस करती है बात? आपका क्या ख्याल है, डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीतेंगे तो उनके टेबल के ऊपर सबसे पहली फाइल पीटीआई की होगी? क्यों इन लोगों को खराब कर रहे हैं ये बच्चे? मैं बल्कि समझता हूं इसमें सबसे ज्यादा कसूर बच्चों के वालिदैन का है। इस वक्त एक पार्टी का सदर जो है वो इन बच्चों को डी चौक पे लाना चाहता है, इंतजार कर रहा है कि डेड बॉडीज गिरें और उनका पावर पॉलिटिक्स की गेम जो है वो फिर दोबारा एक दफा अरूज पे जाए। लेकिन अपने बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं। उन बच्चों के वालिदैन क्यों नहीं सोच रहे कि हमारे बच्चे कहाँ हैं और तालीम से क्यों दूर है? हालांकि इनके अपने बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बाद मैं जो बात करना चाहूंगा कि इस वक्त भारत एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मॉडल है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि सारे एशिया के लिए। दुनिया की इतनी बड़ी आबादी, दुनिया में माजी के अंदर भारत को समझा जाता था कि उनकी आबादी जो है उनका सबसे बड़ा सेटबैक है, सबसे बड़ा बोझ है। उन्होंने किस तरीके से एक शॉर्ट पीरियड के अंदर इसको चेंज किया, इस लाइबिलिटी को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में किस तरह चेंज किया, सिर्फ तालीम के जरिए। लेकिन हमारे पास इस वक्त अगर देखा जाए तो हर चीज को जिहाद के साथ जोड़ दिया जाता है, हर चीज के साथ इस्लाम को जोड़ के कारोबार बना लिया जाता है। पर सवाल ये पैदा होता है कि मोदी साहब ने एक पैगाम भी दिया कि हम जो है दुश्मनों की स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव नहीं रखते। अब इसका क्या मकसद है? वो गुजरात में खड़े हैं, एक तरफ चाइना है और एक तरफ पाकिस्तान है, तो किस हवाले से उन्होंने ये बात की? देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बताता हूँ। चाइना ने दिवाली में उनके साथ सेलिब्रेशन की है। हाँ, उस पर भी हम आएंगे। यस यस, चाइना ने सेलिब्रेशन किया है, उनकी खुशी में खुश हुए हैं, चाहे चाइना के साथ उनकी बड़ी टसल नजर आती है। ये देखिए, मैं आपको ये पॉइंट ना इस श्रेणी में दूंगा कि इंडिया चाइना टसल जो है वो भी एक पॉलिटिकल मीडिया स्टेटमेंट्स हैं, बस एक हाइप देने की। इंडिया में क्या चाइना की चीज़ें नहीं जाती? बिल्कुल जाती हैं। चाइना में क्या इंडिया की चीज़ें नहीं जाती? जाती हैं। अगर चाइना खड़ा होकर इंडिया में दिवाली को सेलिब्रेट कर सकता है, मुबारकबाद दे सकता है, मिठाइयाँ भेज सकता है, तो इंडिया का दुश्मन कैसे हुआ चाइना फिर? ठीक है, मुझे बताएं, चाइना पाक चीन दोस्ती, पाक चीन दोस्ती, कहाँ दोस्ती? मुझे आप बता दें, मुझे आप बताएं कहाँ है पाक चीन दोस्ती? चाइना में मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, ये पाक चीन दोस्ती है। चाइना में मुसलमानों को मारा जा रहा है, ये पाक चीन दोस्ती है। अगर ये पाक चीन दोस्ती है तो हमें ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। और चाइना के एम्बेसडर ने कल इस्लामाबाद में जो है पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार को स्नैप किया है कि हम सीपैक में कोई पैसा नहीं दे रहे मजीद, क्योंकि हमारे ऊपर दहशतगर्दी। एक एम्बेसडर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को आगे देखिए मैडम मैं बताता हूँ, आप एम्बेसडर फॉरेन मिनिस्टर को डिस्कस ना करें। आपने जो बात की हम सीपैक में कोई पैसा नहीं दे रहे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया क्या है? सीपैक मैंने विजिट किया, मैंने देखा क्या सीपैक बनाया इन्होंने, ठीक है, क्या बनाया इन्होंने? चाइना का नाम भी साथ खराब किया, ठीक है। आप देखें, ईरान के साथ आपका गैस का मुआहदा था, पाइपलाइन का मुआहदा था, आपको उल्टा उन्होंने सू कर दिया कि आपको इतने डॉलर देने पड़ेंगे, ठीक है। आपको 18 अरब डॉलर तो पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान अपनी माशा ठीक कर ले। 18 अरब रुपए हम तो IMF से कर्जा लिए बगैर चलते ही नहीं है। हमें IMF ने खरीदा हुआ ना, हम जब तक IMF से परमिशन ना ले लें हम तो कोई कदम नहीं उठा सकते। हम तो अपने मुल्क में इलेक्शन नहीं करा सकते जब तक हम IMF की परमिशन ना ले लें। यही पॉइंट है ना। अब देखें, इसका पीछे रीजन क्या आती है? इसके पीछे एक ही रीजन आती है, पॉलिटिक्स, बस। हमारे पॉलिटिशियन, हमारे वजीर आजम, हमारे सियासतदान, ये एक रीजन है, ठीक है। आज अगर नरेंद्र मोदी किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करता है,
इंडिया की तरक्की के लिए करता ना। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, अमेरिका ने मना किया रशिया से ऑयल की ट्रेड नहीं करनी, नरेंद्र मोदी ने की। अमेरिका ने क्या खा लिया इंडिया का? कुछ भी नहीं। यही पाकिस्तान को अमेरिका ने कहा था, पाकिस्तान ने बिगी बली बन के भाग जाना था। तो चाइना को भी अब ऐसे लग रहा है कि सी पैक पाकिस्तान में इस वजह से मुकम्मल नहीं हो रहा क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता, इसलिए तो चाइना नाराज देखिए ना है। मैडम, देखिए सामने सारा कुछ चिट्टा करता सामने खुला पड़ा हुआ है। अब मैंने आपको एक बात की, हम पाकिस्तान में इलेक्शन भी IMF की परमिशन के बगैर नहीं करवा सकते, तो सी पैक तो फिर दूर की बात है। ठीक है, आप देखें, अगर पाकिस्तान की आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर चाहते हैं, पाकिस्तान को भी आप वर्ल्ड 5 टॉप 10 टॉप 5 इकोनॉमीज में देखना चाहते हैं, तो आपके वज़ीर-ए-आज़म को पहले इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। आपके वज़ीर-ए-आज़म को पहले ये होना, इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अपनी आवाम के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि आप कोई भी स्टेप लें उसके ऊपर चाहे 100 कुत्ता भौंके, ठीक है, आप अपना काम कर जाएं। इसकी एग्जांपल यही है जरूरत ना, चाहिए ना इसके लिए। ऑब्वियस सी बात है। इसकी एग्जांपल ये है कि नरेंद्र मोदी, आपने कहा स्टेटमेंट, ठीक है, हम अपने, आपने कहा उन्होंने स्टेटमेंट दिया, हम अपने दुश्मनों की बात को सीरियस नहीं लेते अब, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट उन्होंने पहले भी दी थी कि हम पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मामला है हम उसको सीरियस नहीं लेते, ठीक है, हम दुश्मनी चाहते ही नहीं है। देखो नरेंद्र मोदी का जो एम है, जो रिजीम है ना, मैं आपको बताता हूँ, जो उनका माइंड सेट है, दुश्मनियों में क्या कुछ इंडिया इकोनॉमी थर्ड इकोनॉमी बैठा हुआ है, ठीक है, टॉप थर्ड के वे पे है, वो तो अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर करके बाकी मुल्कों को तमाचे मार ही रहे हैं, ठीक है, बीट खा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है। अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर ये कर देगी, वो कर देगी, ठीक है। अमेरिका ने कहा कि रशिया से ऑयल की ट्रेड नहीं करनी, उन्होंने ट्रेड की, क्योंकि इंडिया को बेनिफिट था। बिल्कुल, इंडिया, और ये पहला मौका नहीं, हर दफा अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के जवाब देता है। और ये जो इमेज आई है कि मोदी साहब इंडियन आर्मी को अपने हाथ से लड्डू खिला रहे हैं, कहीं ना कहीं पे पूरी दुनिया को ये भी पैगाम है कि गवर्नमेंट और आर्मी एक ही पेज पर मिलेगी आपको। देखिए मैडम, मैं इस पॉइंट से एग्री नहीं करता। हाँ। आपके गवर्नमेंट और आर्मी एक पेज पे मिले ना मिले, हाँ। मैं इस पॉइंट को आगे रखूंगा कि उन्होंने अगर फैमिली का है तो उन्होंने फैमिली की तरह ट्रीट किया सही है। बात अगर वो घर के सरबराह बने हैं ना, हाँ। इंडिया घर का ले, अवाम फैमिली का ले, नरेंद्र मोदी को सरबराह कह लें आप, अगर उन्होंने घर के सरबराह की जिम्मेदारी होल्ड की है ना, तो उन्होंने वो करके दिखाया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये सिपाही है, मैं इसको सिपाही की तरह ट्रीट करूँ, इसको मैं कहूँ मेरी सिक्योरिटी में दूर हो, खड़ा हो, ठीक है, ये अगर चीफ जस्टिस है या ये एक जनरल है तो मैं इसको वैसा ट्रीट करूँ, नहीं, उन्होंने सिपाही को भी चीफ जस्टिस की तरह ट्रीट किया, उन्होंने आर्मी चीफ की तरह ट्रीट किया, उन्होंने जनरल कर्नल को भी आर्मी चीफ की तरह ट्रीट किया कि जैसे उनकी रिस्पेक्ट है, ऑब्वियसली बात है, रिस्पेक्ट बनती भी है, वो आपके मुल्क को सिक्योर कर खड़े हैं बॉर्डर्स पे, तो उनकी रिस्पेक्ट बनती भी है। और यहाँ पे मैं एक बात जरूर करूँगा इस पॉइंट के ऊपर कि फैमिली की बात कर आपने की मुझे, कि नरेंद्र मोदी की अपनी कोई फैमिली नहीं है। देखिए, एक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर, जिसके इंडिया की खाली आप बात करें, जिसके अंदर इतनी बिजनेस मार्केट इतनी बड़ी, जहाँ पे वो करप्शन करें तो आज उनके, नरेंद्र मोदी की बात करो, अगर करप्शन करें तो आज उनके अपने महल बिलियनर से भी कुछ ज्यादा ट्रिलियनर के लिए हो, जो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया को बना सकते हैं, वो खुद क्या कर सकते हैं अपनी जात के लिए। लेकिन आज भी वो एक छोटी सी झोंपड़ी जैसे नुमा घर में रहते हैं, उनकी बहन आज भी बर्तनों का काम करती है, ठीक है। ये डाउन टू अर्थ होना चाहिए एक प्राइम मिनिस्टर को। अगर अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं कोई, तो उसको नरेंद्र मोदी जैसी डाउन टू अर्थ जैसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, ऐसी अपनी ईगो को साइड पे करके अपने आप को हम्बल करना चाहिए, ठीक है। अब देखें, अगर हम यहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर का, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कंपैरिजन अगर करना चाहूँ ना मैं, तो मैं कंपैरिजन करूंगा नहीं पहली बात, क्योंकि टोटली ऑपोजिट चीज़ें चल रही हैं। अगर नरेंद्र मोदी इतने डाउन टू अर्थ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर टोटली इगोइस्टिक है, ठीक है। अगर नरेंद्र मोदी इंडिया का सोचते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर अपना सोचते हैं, अपनी 7 नस्लों का सोचते हैं। अगर नरेंद्र मोदी इंडिया को टॉप फिर थर्ड इकोनॉमी या टॉप फर्स्ट इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पे बिजली के रोने हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बिजली पूरी नहीं कर पा रहे, ठीक है। आप ये देखें कंपैरिजन कहाँ पे लैग कर रहे हैं, हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, वो कहाँ पे बेनिफिट्स ले रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो देखे, इलाज करना है, लोग पाकिस्तान आते हैं इलाज कराने, आप पाकिस्तान से भाग लंदन जाते हैं, ठीक है। वो देखे ना, उनके वहाँ पे अगर नरेंद्र मोदी को कुछ होता भी है, कोई बीमारी, कोई डिजीज, तो अपने मुल्क को प्रेफर करते हैं ज्यादा, ठीक है। इंडिया में बड़े लोग इंडिया में ही इलाज करवाते उन्होंने मालदीव बाइकआउट किया, क्यों किया? कि हमारे मुल्क की जो टूरिज्म है वो बढ़े, हमारे मुल्क की इकोनॉमी को बेनिफिट हो। हमारे यहाँ पे स्कर्दू है, उनसे हम उसको क्यों नहीं प्रमोट कर रहे? वो तो सारी दहशतगर्दी के लपेट में वही ना, क्यों नहीं प्रमोट करे? कुछ भी नहीं ऐसा, ये पॉलिटिकल साइंस है, एक येलो जर्नलिज्म खेला जाता है, ठीक है, कि बल्तिस्तान वाले जो है वो पाकिस्तान को छोड़ के भागना चाह रहे हैं, हमारे जो बलोचिस्तान वाले हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ है। देखिए, उनको आप अगर बेनिफिट्स नहीं देंगे तो आपके खिलाफ ही होंगे ना। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर खूब चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से इस तस्वीर को देखकर हर भारतीय की सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इस तस्वीर को देखकर कुछ लोग तो पीएम मोदी के कोहिनूर हीरे से तुलना करना शुरू कर दी हैं। बता दें कि दिवाली के दिन कच्छ से आए पीएम मोदी की इस तस्वीर से पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा सकती है। वहीं दुनिया के कई देशों ने भारत को महाशक्ति बनाने के रूप में भी नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी की
इस तस्वीर में भारत की निरंतरता को आगे बढ़ने के लालच सिर्फ नजर आ रही है। प्रधानमंत्री की यह तस्वीर बता रही है कि भारत की कैसे महाशक्ति बनने की अक्षार पेशक प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पर है। 140 करोड़ भारतीय की शक्ति पीएम मोदी के पिछले 10-11 सालों में हर दिवाली के मौके पर खास बना देता है। एक दो बार छोड़ दें तो बीते 8-10 सालों में पीएम मोदी की दिवाली की दिल्ली से दूर ही माना जाता है। इस बार भी पीएम मोदी ने दिवाली खास बना दिया। दिवाली के दिन जहां पीएम मोदी ने सरकार को एजेंडा साफ कर दिया, वहीं कच्छ में सैनिकों के साथ दिवाली मनाते बहादुर सैनिकों का हौसला अफजाई किया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।